देखिए सर, प्रॉफिट लॉस का 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर का कहता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को कितना 20% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है, 10% रिश्वत देता है। ठीक है। और अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर वह कितना है, ये सही, ये है आपका 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है आपका 2500 रुपये है। 2500 रुपये है। और क्या 2500 रुपये है वस्तु को, हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी क्या निकालना है, MP। मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, पिछली वीडियो में भी है फॉर्मूला, कि क्या है, कि ये है आपका CP और ये है आपका MP। तो CP क्या होता है आपका, कितना होता है 100 माइनस में कितना होगा, डिस्काउंट होगा, इनटू कितना हो जाएगा परसेंटेज, इनटू कितना हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या है आपका, ये फॉर्मूला होता है CP और MP के बीच का क्या होता है, रिलेशन होता है, किसमें, रेशो में। ठीक है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे CP लिखो, इधर MP लिखो। ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है आपका 25% है, तो 25% का अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 25% का आप फ्रैक्शन लिखोगे तो कितना 1/4। तो CP क्या आपका, ठीक है, तो कितना, अब देखो 100 है, 100 का फ्रैक्शन लिखोगे तो कितना लिखोगे 1 माइनस, और डिस्काउंट कितना आपके पास 1/4, ये डिस्काउंट है, कितना हो गया 1/4 हो गया रेशो। ठीक है। आगे देखो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है आपका 100 प्लस में प्रॉफिट। अब देखो 100 को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे 1 हो जाएगा, और प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट कितना आपका 9 सही 1/11%, और 9 सही 1/11% को अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/11। तो कितना लिखोगे 1/11। इसे कैलकुलेट करो, तो इसे इधर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 बचेगा अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 11 और 1 12, 12 बटे में कितना हो जाएगा 11। अब कैलकुलेट करेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब क्या करना, क्रॉस करना, क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 अनुपात 4, कितना 4 चौक 16, 11 अनुपात कितना 4 चौक 16। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, जिसके कारण क्या है, इसलिए वह 10% की रिश्वत देता है। अब रिश्वत आपको देगा किस पे, वो रिश्वत देगा आपको क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य कितना आपका 2500 है, 2500 का क्या आपको 10% निकालना है। तो 2500 का अगर 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है। यानी कोई चीज़ आप वो 2500 में है और प्लस उसमें 250 रुपये और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आपका, हो गया 2750 रुपये हो गया। ठीक है। अब 2750 रुपये में उसे देगा, तो CP अब इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2750 रुपये। ठीक है। अब 2750 रुपये यानी 11 यूनिट कितना है 2750 रुपये, और 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा आपका 250 के बराबर हो जाएगा। और इधर आप क्या, ये MP है, ये क्या आपका मार्केट प्राइस है, MP है। अब आपको क्या है 250 यूनिट, यानी 16 यूनिट निकालोगे तो कितना 1 यूनिट से गुना कर दो, 250 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 16 गुना में 250 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4000, और यही क्या है आंसर है। ठीक है। तो 4000 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। देखिए सर 51 देखिए, प्रॉफिट लॉस है, क्या कहता है कि एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर उसने क्या है कि बट्टा ना दिया जाए, ठीक है, इसमें क्या कि अगर छूट ना दी जाए, ठीक है, तो ना दिए जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो मैंने अभी का बताया था कि आपको कि ये क्या आपका CP है और ये क्या है आपका MP, वही फॉर्मूला आपका 100, ठीक है, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात ये रेशो में होता है, और 100 प्लस में प्रॉफिट ये परसेंटेज। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये क्या आपका CP है और ये क्या आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है।
आपको यानी अंकित मूल्य है। ठीक है, अब क्या करना है आपको 100 माइनस डिस्काउंट कितना आपका 10 है। ठीक है, और अनुपात आपका कितना 100 प्लस में 30 है, तो ये कितना हो गया आपका 90। ठीक है, और अनुपात ये कितना हो गया 130। ठीक, अब क्या करना है कि आपने कोई 90 की चीज़ है, अब आपको क्या है मार्केट प्राइस कितना लिखा है उस पर अंकित मूल्य कितना अंकित कर रखा है 130, लेकिन अब आपको क्या कि डिस्काउंट नहीं देना है। अब डिस्काउंट नहीं देना है यानी 90 की चीज़ और उस पर प्रिंट कितना किया आपने 130, तो डायरेक्ट कितने में बेच देनी है आपको 130 में बेच देनी है। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितना होगा आपका 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब 40 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा कितने पर होगा आपका 90 पर होगा, और इंटू 100 1010। हम जानते हैं कि 1/9 बराबर कितना होता है 11 सही 1/9। आपको क्या निकालना है 4/9 निकालना है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ये 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4/9 और कितना हो जाएगा 11 चौक 44 सही 4/9% आंसर। ठीक है, तो कितना उसे प्रॉफिट होगा 44 सही 4/9 का 9% का प्रॉफिट होगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है, 19.6% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि परसेंटेज चैप्टर में भी यही बात हुई कि आपको यदि क्या है कि कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी है और आंसर भी आपको किसी में चाहिए परसेंटेज में चाहिए, तो रियल वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वही करना मैं फॉर्मूले को याद करने के लिए बार बार लिखता हूँ। ठीक है, कि CP रेशो MP, तो CP क्या होता है 100 माइनस में क्या है आपका डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात 100 प्लस में क्या आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद क्या है इधर लिखो आप CP रेशो। ठीक है, MP, CP रेशो क्या है आपका ये MP है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो तो कितना है 100 माइनस प्रॉफिट कितना इसका प्रॉफिट है आपका ये डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट है आपका 8%, 8 अनुपात। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना आपका 19.6। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 92 और यहाँ कितना बचेगा आपका बचेगा 119.6। अब क्या हमको डिस्काउंट देना है, कितना देना है डिस्काउंट आपको कितना देना है 0% डिस्काउंट देना है, यानी जितनी लागत में चीज़ बन के तैयार हुई है और उसे हमने जितना उसके ऊपर प्रिंट किया उसे डायरेक्ट बेच देना। ठीक है, तो 92 है और उस ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है विक्रय मूल्य है, और उसके क्या है अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो डायरेक्ट उसे अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पे बेचेंगे। तो जो प्रॉफिट होगा वो जो प्रॉफिट होगा आपका कितने का होगा 27.6 का होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा आपका 27.6 अपॉन में कितना है 92 इंटू 100 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे हम तो देखो कैलकुलेट करो 23 से 23 4 0, 23 से कैलकुलेट करेंगे 1 2। ठीक है, और इसके बाद क्या 0 से 0, 4 से 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा आपका 30% आंसर होगा। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है 30%।